हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है भारतीय वायुसेना। पदों का विवरण है। अग्निवीर पदों के लिए अग्निपथ योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दी गई शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17.5 साल और अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो उम्मीदवार का जन्म होना चाहिए, अर्थात ये जन्म उम्मीदवार का 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पद के लिए पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को प्रथम वर्ष में रुपये 30,000, द्वितीय वर्ष में रुपये 33,000, तृतीय वर्ष में रुपये 36,500 और चौथे वर्ष में उम्मीदवार को रुपये 40,000 वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर DRDO RAC। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। इसमें पदों की कुल संख्या है 630। पदों का विवरण है। वैज्ञानिक बी DRDO के 579 पद, साइंटिस्ट बी DST के 8 पद, वैज्ञानिक इंजीनियर ADA के 43 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, DRDO भी विभाग में पदों के लिए जो उम्मीदवार की आयु सीमा होनी चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए 28 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 31 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। DST विभाग में उम्मीदवारों को जो आयु सीमा उम्मीदवार की होनी चाहिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। ADA विभाग में उम्मीदवार के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष उम्मीदवार की होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि संबंधित विभाग के द्वारा दिए गए वेब पेज पे इस विज्ञापन के लिंक के एक्टिवेशन के पश्चात 21 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत अर्थात बेसिक रुपये 56,100 के तहत उम्मीदवार को वेतनमान दिया जाएगा।
पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के 600 पद, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सॉइल कंजर्वेशन सर्वे के 100 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और उम्मीदवार की अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड। पदों का विवरण है। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट शहरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या 122। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा जो 1 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है वो 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को 50 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 13,000 हर महीने दिए जाएंगे। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है संघ लोक सेवा आयोग। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। एरोनॉटिकल ऑफिसर के 6 पद, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का 1 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के 4 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी के पद, इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल का 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में ऊपर दिए गए पदों के अनुसार दी गई शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद के लिए उम्मीदवार से जो आवेदन ये सीधी भर्ती के तहत आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 35 और 50 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 10 और 12 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार उम्मीदवार को वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस पर अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं।
वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।